एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया LMI लगा रहा है 11 से 13 सितंबर 2025 को प्रगति मैदान में भव्य स्टील इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज का मेला। यह उद्योग 1 मिलियन टन कारोबार करता है और बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट्स को भी ये दे रहा है। अध्यक्ष चोपड़ा ने बताया कि अमेरिकी टैरिफ उद्योग जगत हताहत है लेकिन परेशान नहीं है, जल्दी इसका नियम समाधान निकाल लेगी सरकार। और हम सरकार से मांग करते हैं कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इस पर ध्यान दें और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम कर रही हैं और हम इससे बहुत MSME को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमारी चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं और इस चुनौती का सामना करने के लिए हम एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन कर रहे हैं। मेले से गुरबंद कौर के साथ फिलहाल चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर। अभी क्या टाइम आ गया, क्या जमाना आ गया, सरकार को अब पता चला कि रेयर इतना इम्पोर्टेंट है, चाइना ने दबाया तो रेयर अर्थ समझ में आया। हम बोल रहे हैं कि आप पहले से समझिए, मेटल के बिना कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, मेटल के बिना किसी आम आदमी की कोई जिंदगी पूरी नहीं हो सकती है। हर चीज के अंदर मेटल है। आपको मेटल की इंपॉर्टेंट, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट समझनी होगी। वो हम सरकार को 2 साल से समझा रहे हैं कि आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। इस इंडस्ट्री के बिना GDP नहीं बढ़ेगी, इस इंडस्ट्री के बिना 4 ट्रिलियन वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी नहीं बना जा सकता है। इसको समझना global technology sustainable practices to make our operative future ready. Our goal is to create globally competitive aluminum ecosystem that meets the need of tomorrow. के हम लोग एक एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन LMI से हैं। मेरा नाम जितेंद्र चोपड़ा है, मैं इस संस्था का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोडक्ट्स जो आपके घरों में प्रोफाइल सेक्शन, डोर, विंडो बनते हैं, उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी इंडस्ट्री में मेजर 90% सब MSME। हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट भी होता है। हम उसी को गवर्नमेंट तक बात कर रहे हैं, ले जा रहे हैं और उसी को भारत में क्या क्या बन रहा है, भारत की क्या क्वालिटी है और भारत के लोग भारत के प्रोडक्ट्स यूज करें, उसके लिए एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी लेके आ रहे हैं 10 से 13 सितंबर को भारत मंडपम प्रगति मैदान में, हॉल नंबर 6 में। हम ये दिखाना चाहते हैं कि भारत में वही प्रोडक्ट बनते हैं, वही क्वालिटी बनती है जो आप इंपोर्ट कर रहे हो। भारतीय प्रोडक्ट को खरीदिए, भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कीजिए, जिससे भारत की इंडस्ट्री, भारत की छोटी छोटी इंडस्ट्री बढ़े। भारत के छोटे लोग जो जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से, जो गांवों में, शहरों में बड़े बड़े डोर विंडो बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो जितना हमारे भारत प्रधानमंत्री भी कहते हैं स्वदेशी, हमको स्वदेशी यूज करना, स्वदेशी की शुरुआत तो आम जनता को ही करनी पड़ेगी। आम जनता ये अपने पूछे हर एक के, यार अपने घर में देखे कि हम कितने इंपोर्टेड प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो भारत की इंडस्ट्री बढ़ेगी, भारत का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, GDP बढ़ेगी, उससे भारत के हर नागरिक को फायदा होगा। 28 से 18% अब GST किया गया है, अभी कल ही घोषणा हुई है, 22 तारीख से लागू हो जाएगा। उस बेस पे क्या देखते हैं आपकी मार्केट पे कितना? देखिए, ओवरऑल जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो GST घटाई है उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, उस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा। आम जनता को सस्ते माल मिलेंगे तो भारतीय प्रोडक्ट के यूज की तरफ जनता आकर्षित होगी। लेकिन ऐसा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी GST में बदलाव नहीं किया गया। हमने सरकार को बोला है हमारे रॉ मटेरियल्स के रेट 18 से 5% कर दीजिए, जिससे हमारे को सस्ते दामों में माल मिले, हम इंटरनेशनली भी कम्पीट कर सके। और जो ये हमारे बाजार में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी होती है हाई रेट के कारण, क्योंकि मेटल 300 रुपए किलो होता है, 1000 रुपए किलो होता है, तो उसके ऊपर 18% बहुत ज्यादा है। उसको कम करने से जो ये इलीगल काम होते हैं, बिलों के, चोरी के, ये सब काम बंद हो, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। सेक्रेटरी एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज का उद्देश्य हमारे 2 था। एक तो हम एक एग्जीबिशन लेके आ रहे हैं अपनी एल्यूमेक्स इंडिया 2025, ये बताने के लिए कि हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो सबको बताना चाहेंगे जो भी एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन को
यूज करता है वो आए देखे, और जो इस सोच में रहता है कि इंडिया के अंदर क्वालिटी नहीं बनती है वो देखे और समझे कि क्वालिटी कैसे बनी जाती है। दूसरा, हम अपनी बात प्रेस के थ्रू, आप लोगों के थ्रू सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे पेन पॉइंट्स क्या हैं, जो हम सरकार को बताते आए हैं। आपके थ्रू बात करने पे बात साइकिल ज़्यादा तेज चल सकती है, तो वो सब बताने के लिए कि हमारे एक्चुअल में रूट कॉज पेन पॉइंट्स क्या हैं वो बताने के लिए इसलिए हमने प्रेस मीट करी। सर ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है ईयर टू ईयर, क्या कहते हैं? हम अगर सोचे तो हमारी जो CAGR है, ईयर टू ईयर ग्रोथ रेट कंपाउंडेड, इट इज अराउंड 6 to 8%। एंड ये हम चाहें तो हम 10 से 12% तक लेके जा सकते हैं। मुझे आपसे बात करते करते एक चीज याद आ रही है। एक फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया का GDP 8 से 10% बढ़ेगा जब ये बोला था, तब सबने उसको मुंगेरी लाल का सपना बोला था, लेकिन वो इंडिया ने करके दिखाया। 8 से 10% की ग्रोथ सेम हम बोलना चाह रहे हैं। हमारी पूरी कैपेसिटी है और पूरी है कि हम 10 से 12% के ग्रोथ से बढ़ सकते हैं, लेकिन जो अभी हमें दिखा रहा है, अभी करंट उसके 6 से 8% दिखती है हमें। अब टैरिफ के बाद कितना क्या ग्रोथ हो, अगर मान लो एक चीज सजेशन क्या हो सकता है उसके बारे में, क्या ग्रोथ रहेगी, जैसे सब डाउन जाएगी, अप डाउन जाएगी अगर आने वाले 2 साल के बाद? सर साल भर बाद इसका इम्पैक्ट जो रहेगा, अगर हमारा इंडियन कंजम्पशन बढ़ेगा, जो अभी हम बताया कि हम 3 से 4 किलो पर कैपिटा इनकम के ऊपर काम कर रहे हैं, कंजम्पशन पे काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड एवरेज 13 kg का है। अगर हम 6 kg 7 kg पहुंच गए तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स अमेरिका को माल दे रहे हैं वो यही खपत होगी, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे अपनी कंजम्पशन बढ़ानी है इंडिया के अंदर, तो वो इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट से डिमांड, गवर्नमेंट से हमें ये चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री के रूट कॉजेस को समझे, कि हमारे चीजें थोड़ी तेज चले। देखिए, हम कभी कुछ, कोई भी संस्था कुछ भी मांगने जाती है तो ऑफकोर्स उसका खुद का उसके अंदर कोई बात रहती है कि मुझे मिले, कुछ मिले, अलग मिल जाए। लेकिन अगर वहां पे बैठा बंदा इंडस्ट्री के रूट कॉजेस को समझता हो, अंदरूनी हकीकतों को समझता हो, वो जल्दी एक्ट करता है, जल्दी समझता है, तो सरकार को हर एक जगह के ऊपर कुछ ऐसे लोग बिठाने चाहिए जो इंडस्ट्री चलाते हों, इंडस्ट्री खुद चलाते हों, ताकि वो जो भाषा इंडस्ट्री से आ रही है उसी भाषा के अंदर चीज प्रेजेंट करे, जल्दी से कॉल ले। जो वहां पे सीट पे लोग बैठे हैं बहुत समझदार हैं, बहुत जल्दी समझते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री नहीं चला रहे हैं, तो वो उनको समझने में टाइम लगता है, इतने में गाड़ी निकल जाती है। तो पॉलिसी जो हम बात कर रहे हैं बड़ी जल्दी इसीलिए लग जानी चाहिए कि